ओम शांति। कल प्रातः क्लास चल रहा था 13/9/65 का दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी। तुम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी बन, फिर तुम जाकर फरिश्ता बनेंगे। क्या? जितना जितना मनन चिंतन मंथन चलेगा, सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, उतना उतना फरिश्ता बनते जाएंगे। और वो भी अभी बनते हो, ये नहीं कोई अगले जन्म में जाकर के बनना है या शरीर छोड़ करके बनना है। जैसे मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, फिर वो सूक्ष्म बतनवासी फरिश्ता बने, वो बात नहीं। वो तो दूसरी धर्म की आत्माओं का ये हाल होता है, चाहे चंद्रवंश की हो, चाहे इस्लाम वंश की हो, चाहे क्रिश्चियन वंश की हो, वो शरीर छोड़ करके फरिश्ता बनती है, क्योंकि उनको बाद में सृष्टि रूपी रंगमंच पर आना है और आपको तो ऑलराउंड पार्ट बजाना है। इसलिए आपको इसी शरीर में रहते हुए सुदर्शन चक्र घुमाकर फरिश्ता स्टेज प्राप्त करनी है। तो तुम अभी बनते हो। अभी माना अभी का मतलब क्या हुआ? इसी संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में जीते जी फरिश्ता बनते हो, जबकि बाप ने सूक्ष्म वतन रचा है। रचा कब जाता है? साकार के द्वारा रचना होती है कि निराकार के द्वारा रचना होती है? साकार के द्वारा रचना होती है। जो चीज रची जाती है वो रचयिता के द्वारा रची जाती है, जो चीज पहले नहीं होती है वो रची जाती है। तो बोला बाप ने सूक्ष्म वतन रचा है। एक तो होता है बंद आंखों का साक्षात्कार कराने वाला सूक्ष्म वतन, जैसे स्वप्न देखते हैं, वो तो जैसे उड़ा दिया मुरलियों में। सूक्ष्म वतन कुछ होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन क्या है? कुछ भी नहीं। और फिर यहाँ बोला सूक्ष्म वतन रचा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी साकारी सृष्टि में जो आत्माएं मनन चिंतन मंथन की मस्ती में रहती है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाती है, पुरानी दुनिया के देह और देह के संबंध, देह के पदार्थों को भूल जाती है, उनकी बुद्धि उपराम हो जाती है, 5 तत्वों से परे हो जाती है, वो शरीर में रहते हुए ही बुद्धियोग से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता जैसे बन जाती है। तो ऐसे ब्राह्मणों का संगठन बाप ने रचा है। तुम वहाँ आते जाते हो। क्या तुम भी सूक्ष्म वतन में स्थायी नहीं ठहरते हो कि सदैव तुम्हारी सूक्ष्म स्टेज बनी रहे? नहीं, कभी सूक्ष्म वतन की स्टेज में जाते हो और कभी इस साकार सृष्टि पर साकार पदार्थों की दुनिया में, देहभान की दुनिया में वापस आ जाते हो। तो तुम आते भी हो और जाते भी हो, लेकिन बंद आंखों से नहीं जाते हो। तुम खुली आंखों से मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म वतन की स्टेज में जाने का अनुभव करते हो। तुम हो ब्राह्मण। ब्राह्मण सूक्ष्म वतनवासी नहीं होते कि कोई ऊपर के रहने वाले होते हैं। कि साकार सृष्टि पर ही सूक्ष्म वतन रचा जाता है। साकार सृष्टि पर ही तुम बच्चे परमधाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे, तो सूक्ष्म वतन नहीं उतार सकते। तो तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण फरिश्ता बने और फरिश्ता से सो फिर देवता बने। वो है देवताएं और तुम हो ब्राह्मण सो फरिश्ता। तुम्हारा ये है पियर घर, बैकुंठ है ससुर घर। माने विष्णु का जो स्थान है वो है ससुर घर और ये है पियर घर, ब्रह्मा का घर। सूक्ष्म वतन में तुम जाकर के मिलते हो किससे? देवताएं और ब्राह्मण दोनों जाकर कहाँ मिलेंगे? जो सूक्ष्म वतन की संपन्न स्टेज होगी वहाँ दोनों का मेल होगा। अभी भी इस साल अगस्तवाणी में क्या बोला? एडवांस पार्टी का कार्य भी तुम्हारे साथ मिल करके चलेगा। तो तुम मिलते हो। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, वहाँ सूक्ष्म शरीर भी नहीं होते।
बाप कहते हैं इस समय तुमको ज्ञान श्रृंगार कराए विष्णुपुरी में ले जाता हूँ। ज्ञान से भरपूर जब तक नहीं होंगे, अलंकारों से विष्णु की तरह नहीं सजे जाएंगे, दिव्य गुणों के श्रृंगार से आपका श्रृंगार जब तक नहीं होगा, तब तक आप विष्णुपुरी में नहीं जा सकेंगे। अभी ब्रह्मापुरी में हो, अभी ब्रह्मापुरी में हो। ब्रह्मा और विष्णु में कितना अंतर है? ब्रह्मापुरी है 5 तत्वों की दुनिया की ओर, और 5 तत्वों की दुनिया से परे है विष्णुपुरी। तो बोला अभी तुम ब्रह्मापुरी में हो, फिर कल तुम होंगे विष्णुपुरी में। परमपिता परमात्मा द्वारा तुमको ज्ञान श्रृंगार कराते रहते हैं। 11/9/65 की वाणी का तीसरा पीस, ये अविनाशी ज्ञान रतन है। अविनाशी ज्ञान रतन है, इनका विनाश नहीं होता कभी। सत्युग त्रेता में ये ज्ञान रहेगा क्या? रहेगा? नहीं रहेगा। फिर क्यों बोला ये अविनाशी ज्ञान रतन है? इसलिए बोला कि ज्ञान भी किसी मकसद से है। ज्ञान का अगर मकसद पूरा हो गया तो ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट है। सत्युग में, त्रेता में, देवताओं में ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ज्ञान की जो प्रारब्ध है वो उनको मिल गई, फिर ज्ञान की क्या दरकार। इसलिए बोला कि यह ज्ञान अविनाशी रतन है। यहाँ के ज्ञान रतन और वहाँ के स्थूल रतन बन जाएंगे। जो यहाँ जितना ही ज्ञान रत्नों को धारण करेगा वो जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बनेगा। इन रत्नों से तुम सतयुग में 21 जन्म माला माल बनेंगे। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, वो भी 1 जन्म का, वो भी स्थायी रहा न रहा, अल्पकाल के लिए रहा। कोई को कम मिलता है, कोई को जास्ती मिलता है, कोई को लौकिक बाप से कुछ भी नहीं मिलता। बेहद के बाप से तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा पाना है। क्या पाना है या पा लिया है? वर्षा जो है सुख शांति का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का, वो तो हमें अभी पाना है। लेकिन पाना किसका आधार पर है? जितना जितना यहाँ ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे उतना वहाँ वर्षा सुख और शांति का मिलेगा। पाना है, अभी पाया नहीं है। माना परमात्मा से जो प्राप्ति होती है वो पारलौकिक प्राप्ति है, इस लोक की प्राप्ति नहीं है। बहुत से ब्राह्मण होते हैं इस लोक की प्राप्ति चाहते हैं, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ये संबंधी सुधर जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। इस जन्म में तो जो कुछ भी हमको मिल रहा है वो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है और हो रहा है। वो पूरा हिसाब किताब करने के लिए बाबा ने हिसाब बताया है कि योग बल में रहो। जितना याद के बल में रहेंगे तुम्हारे पिछले पाप कर्मों का चुकतू होता रहेगा। उसे चुकतू करने के लिए एक बाप की याद करो। द्वैत नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे की बीच बीच में याद आती है तो योग आग्नि तीव्र न होने के कारण पाप कर्म जल्दी जल्दी भस्म नहीं होंगे, हो सकता है और ही ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि विचार बढ़ेगा तो पाप कर्म भी बढ़ते रहेंगे। तो बोला तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए वर्षा पाना है, माने भविष्य की प्राप्ति होती है परमात्मा से, इस जन्म की प्राप्ति परमात्मा से नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। क्या 1 जन्म का हद का वर्षा तो लौकिक बाप से मिलता है, वो तो वर्तमान कालीन वर्षा है। लेकिन बाप से अनेक जन्मों का वर्षा मिलता है, वो बेहद का वर्षा है। तुम्हारा बेहद का बाप है, टीचर है, सदगुरु है। टीचर भी बेहद का है, बेहद की पढ़ाई पढ़ाता है। मेरा थोड़ा ही कोई बाप टीचर या सदगुरु होगा। किसका? सुप्रीम सोल का कोई बाप नहीं, कोई उसका टीचर नहीं, कोई उसका गुरु नहीं, उसे गुरु करने की दरकार ही नहीं।
उसकी दुर्गति होती नहीं तो गुरु क्यों करेगा? टीचर की बात, उसे पढ़ने की दरकार है, उसे पढ़ने की भी दरकार नहीं। गति सदगति की पढ़ाई पढ़ने के लिए, राजाई प्राप्त करने के लिए उसकी इच्छा हो तो वो पढ़ाई भी पढ़े। उसे तो राजाई भी इस दुनिया में करनी नहीं है, वो तो अभोक्ता है, उसको तो अकर्ता कहा जाता है, असोचता कहा जाता है। उसे कुछ मनन चिंतन मंथन करने की भी, कि ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करे, वो भी दरकार नहीं। तो वो टीचर्स का भी टीचर है, लेकिन उसको कोई भी टीच नहीं कर सकता। तो मेरा कोई बाप भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है, सदगुरु भी नहीं होगा। और सभी मनुष्य मात्र के बाप भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, गुरु भी होते हैं। ऊंच से ऊंच बाप की भी महिमा ऊंची है क्या? नीच से नीच बाप भी है या नहीं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट एक दूसरे से नीचे होते जाते हैं। इब्राहिम 2500 साल पहले आया तो उसमें, और दयानंद सरस्वती लास्ट में आते हैं, लेनिन स्टालिन बाद में आते हैं। तो उनमें कोई फर्क होगा या नहीं होगा? जरूर फर्क होगा। एक कोई हो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला और एक हो अल्पकाल का पार्ट बजाने वाला, तो एक्सपीरियंस में बहुत अंतर पड़ जाता है। सुप्रीम सोल बाप जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा सदगुरु बनता है, उसके द्वारा बाप भी बनता है वर्षा देने वाला, और सुप्रीम टीचर भी बनता है, वो है प्रजापिता। तो प्रजापिता है ऑलराउंड पार्टधारी। उसके मुकाबले और जितने भी धर्म पिताएं हैं वो ग्रेट पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स हैं, लेकिन ग्रेट ग्रेट फादर्स नहीं है। तो वो ऊंच तो ऊंच बाप है, तो उसकी ऊंच से ऊंच महिमा भी है। कितनी ऊंची महिमा है? इतनी ऊंची महिमा है कि हर धर्म में उसकी महिमा गाई जाती है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो उसकी महिमा में तल्लीन न हो जाता हो। मान लो नास्तिक धर्म ही है, नास्तिक धर्म की आत्माओं को भी लास्ट में जब विनाश का डंका बजेगा तो उनकी अकल काम नहीं करेगी और वो भी सरेंडर हो जाएंगे, वो भी उसकी महिमा करेंगे। तब तो गॉड फादर को सभी बतलाते रहते हैं कि आकर के हमारी सदगति करो। सभी विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। ये रौरव नरक है। ऐसा नरक, रौरव नरक माने जैसे नाली होती है ना, तो नाली में कीड़े जो है कुल बुलाते रहते हैं। एक कीड़ा दूसरों को काटता है, दूसरा तीसरे को काटता है, तीसरा चौथे को काटता है। ऐसे ही इस दुनिया में एक दूसरे को मारते पीटते काटते रहते हैं। तो ये रौरव नरक कीड़ों की दुनिया है। एक दो में लड़ते गाली देते रहते हैं, कहते हैं ये गधे का बच्चा, ये सियार निकला। कोई बाप बच्चे से कहता है गधे के बच्चे, तो बच्चा होशियार होगा तो कहेगा हम भी गधा तो तुम भी गधा। आजकल तो बहुत गालियां देते रहते हैं। सबसे जास्ती गाली खाता है कौन? इस दुनिया में सबसे जास्ती गाली खाने वाला कौन है? फिर नंबर 2 में गाली खाने वाला कौन है? सबसे जास्ती गाली खाने वाला है भगवान। इसलिए एक मुरली में कहा जितना भगवान को रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया है। रुलाने वाला कौन होता है? रावण होता है। तो बोला सबसे जास्ती गाली खाता है भगवान। इसलिए कहते हैं यदा यदा ही धर्म से, जब धर्म की ग्लानि होती है मुझे कच्छ अवतार मत्स्य अवतार में डाल देते हैं, तो ये गाली देते हैं ना। पूछो शास्त्र किसने बनाए जिनमें कच्छ और मत्स्य अवतार में भगवान को डाल दिया है?
तो कहते हैं व्यास भगवान ने बनाए। अरे व्यास, अरे भगवान तो मैं एक हूँ, तुमने व्यास को भगवान कैसे कह दिया? जिसने बैठे शास्त्रों में गालियां दी हैं उनको तो नंबर 1 शैतान कहना चाहिए। इनको है व्यास को। शास्त्रों में देवताओं की कितनी ग्लानि बैठ लिखी है। बाप कहते हैं कितने बेसमझ उल्लू बन गए हैं। किस आधार पर उल्लू कहते हैं? कि देवताएं जो है जब पतित बनते हैं तो नीचे नहीं गिरते हैं, गाली देने योग्य काम करते नहीं है क्या? रामकृष्ण पतित बनते हैं या नहीं बनते हैं? पतित तो बनते हैं, लेकिन जब पतित बनते हैं तो वो देवताएं थोड़े ही होते हैं। फिर तो वो हमारे तुम्हारे सामने हमारे जैसे ही मनुष्य होते हैं। तो उस समय उनकी ग्लानि करने का तो कोई मतलब ही नहीं। सारी दुनिया पतित है तो पतित दुनिया में वो भी पतित है, तो गाली देने का कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन गाली देते हैं तो बात कहाँ की है? बात इस संगम युग की है। जब परमात्मा बाप आते हैं तो वो जो असलियत सुनाते हैं उस असलियत को लोग नहीं जान पाते, तो बैठ करके रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं को भी गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं कितने बेसमझ उल्लू बन गए। ये बात भी मैं तुम बच्चों से कर रहा हूँ क्या? दुनिया वालों के सामने मैं ऐसे नहीं बोल सकता। तुम मेरे बच्चे हो तो तुमको आकर के बताता हूँ। ब्राह्मण ही मेरे बच्चे बनते हैं, उनको ही फिर ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। बने नहीं हो, बनना है। ब्राह्मण ना बने तो वर्षा कैसे मिलेगा? ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को माने तो ब्राह्मण। चाहे वो दादा लेखराज के रूप में ब्रह्मा हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा हो, और चाहे ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म वतनवासी बनकर गुलजार दादी में प्रवेश करके वाणी बोलती हो। अगर उन बातों को कोई नहीं मानता है तो ब्राह्मण नहीं ठहरा। और दूसरी परिभाषा क्या है? ब्राह्मण वो जो पवित्र है, ब्रह्मचारी बने। अपने जीवन में ब्रह्मा ने जो आचरण किए उस आचरण को जो जीवन में धारण करे तो वो ब्राह्मण हुआ। अगर इस तरह का ब्राह्मण नहीं बनता है तो बाप का वर्षा सुख शांति इस जीवन में नहीं ले सकता, फिर उसको तो शरीर छोड़ना पड़े। ब्राह्मण बने, हर ब्राह्मण को शिक्षा लेनी पड़े। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। 69 18 जनवरी तक ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण भी बने। तो जो ब्राह्मण बने हैं उन ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके फिर देवता बनाया जाता है। क्योंकि ब्राह्मण भी एक तरह के नहीं होते। कोई तो सुधरेले अच्छे ब्राह्मण होते हैं और कोई फिर अनसुधरेले रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण होते हैं। तो उन रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती। कहते हैं ना, अच्छा अब हम तुम्हें शिक्षा देंगे, सीख देंगे। तो परमात्मा बाप आते हैं, पहले शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। ये है सिंगल मशीनरी। फिर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता बनाते हैं। तो ये हो गई डबल मशीनरी। जो कार्य एडवांस पार्टी में अभी चल रहा है, दोनों काम चल रहे हैं। शूद्रों को ब्राह्मण भी बनाया जाता है, फिर जो ब्राह्मण बने हुए हैं उन ब्राह्मणों को देवता बनाने का भी ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये शिक्षा लेनी पड़े। बनेंगे वो ही जो कल पहले बने हुए थे। आज सनातन देवता धर्म वाले भी आकर के फिर से ब्राह्मण बनेंगे क्या? अभी तो मिक्स है। सब धर्मों की आत्माएं ब्राह्मण बन चुकी है, लेकिन इस जीवन में पक्के ब्राह्मण से देवता कौन बनेंगे? वो ही बनेंगे
जो आदि सनातनी थे। माने सतयुग जब आदि हुआ था तो आदि सतयुग से पहले ही जिन्होंने पक्के ब्राह्मणत्व को जीवन में धारण कर लिया था, वो ही ब्राह्मण सो देवता बनेंगे और आकर के बनेंगे। क्या ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ जाएं, परम धाम में चले जाएंगे, फिर वो यहाँ आकर के देवता बन जाएंगे। वो पक्के देवता वास्तव में होते भी नहीं है। पक्के देवता वो ही कहे जाते हैं जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले होते। मान लो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा को ऑलराउंड पार्टधारी कहेंगे। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो ऑलराउंड पार्टधारी है नहीं है। उनके भी 50 वर्ष कम हो जाते। कितने वर्ष कम हो जाएंगे? 69 में शरीर छोड़ा और 50 वर्ष और ऐड कर दो, 68 पूरा हुआ, 1968 और 50 वर्ष उसमें और जोड़ दो। अरे कितना आया? अरे 2017-18 आया ना, तो 50 वर्ष उनके भी कम हो जाएंगे। तो वो भी वास्तव में पक्का ब्राह्मण नहीं बने। क्यों? क्योंकि शरीर रहते रहते जो एडवांस नॉलेज की गहराई है वो उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाई। बल दूसरे के शरीर में प्रवेश करके कृष्ण की सोल अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है, लेकिन ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ रही है जो ऑलराउंड पार्ट बजा सके। हाँ, और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे तो वो आ सकते हैं। कौन? ब्राह्मण बनने वाले अगर कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वो तो कन्वर्ट हुए ही है। ये दूसरे धर्म निकले कहाँ से? मान लो द्वापर युग शुरू हुआ तो उस समय तो त्रेता युग में सब आदि सनातन धर्म के थे, चंद्रवंशी थे। दूसरा तो कोई वंश दुनिया में था ही नहीं। तो इब्राहिम जब आएगा तो किसमें प्रवेश करेगा? जरूर उन्हीं चंद्रवंशियों में ही प्रवेश करना पड़े ना। उनमें भी जो सबसे जास्ती गिरी हुई पतित आत्मा होगी उनमें प्रवेश करेगा। उनके फॉलोअर्स भी जो आएंगे इब्राहिम के पीछे पीछे, वो भी उसी प्रकार के तबक्के में प्रवेश करेंगे। माने जो भी उस समय सबसे जास्ती पतित बन जाते हैं, कहाँ? द्वापर के आदि में। द्वापर के आदि में सबसे जास्ती पतित और सबसे कम पतित कैसे? कुछ आत्मा ऐसी होंगी जो कम जन्म लेने वाली होंगी, कुछ ऐसी होंगी जिन्होंने 82 जन्म ही लिए होंगे, कुछ ऐसी होंगी जिन्होंने 81 जन्म लिए होंगे। तो जिन्होंने 82 जन्म लिए वो आत्माएं जब त्रेता के अंत में पहुंचती है तो दृष्टि का सबसे जास्ती सुख भोगती है। दृष्टि का सुख भोगने से भी नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? तो नीचे गिरते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो है वो द्वापर में आते आते अति की पतित बन जाती है, तो उनमें इब्राहिम की सोल प्रवेश कर जाती। पावरफुल आत्मा में पावन आत्मा भी प्रवेश नहीं कर सकती। तो बोला और धर्मों में जो कन्वर्ट हो गए होंगे तो वो आ सकते हैं। कहाँ कहाँ आ सकते हैं? ये ज्ञान लेने के लिए आकर के ब्राह्मण तो बन सकते हैं, लेकिन वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के बन जाए ये नहीं हो सकता। हम तो साक्षी होकर के देखते रहते हैं। कोई भी कुरी का ब्राह्मण बनने वाला हो, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनने वाला है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, उसकी भी चाल को हम देखते हैं। और जो थर्ड क्लास ब्राह्मण बनने वाला होगा उसकी भी चाल को हम देखते हैं। फर्स्ट क्लास कौन से? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी पक्के हैं। सेकंड क्लास कौन से? जो द्वापर युग से दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, भारतीय धर्मों में। और थर्ड क्लास वो जो झाड़ में बाईं ओर की डाली निकलती है, वाम मार्ग में ले जाने वाली, व्यभिचारी बनाने वाले धर्म, उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। वो है थर्ड क्लास धर्म। तो हम तो साक्षी होकर के देखते रहते हैं कौन किस कैटेगरी के ब्राह्मण है, कहाँ तक पढ़ करके फिर ऊंच पद पाते हैं। तुम बच्चों को बाप का परिचय सबको देना है।
क्या कहा कि ये तुमको देखना नहीं है, साक्षी होकर के देखना तो है, लेकिन वो बात अंदर में रखनी है, किसी को कहना नहीं है तुम इस्लाम धर्म के हो, या तुम क्रिश्चियन धर्म के हो, या तुम आर्य समाज में चले जाएंगे। नहीं, सिर्फ अंदर से साक्षी हो, देखते रहना है और सबको परिचय जरूर देना है। बाप का सबको परिचय देना है। ये नहीं देखना है कि ये किस धर्म की आत्मा है, किस धर्म की एक्ट करती है, किस धर्म का व्यवहार करती है। जो भी आता है उन सबको बाप का परिचय देना है। बाप समझाते हैं भारतवासी नंबर 1 काले बंदर हैं। जो भी भारतवासी है, भारत में रहने वाले हैं, आज से अंत तक जिन्होंने भारत में ही जन्म लिए हैं, वो भी नंबर 1 काले बंदर हैं। नंबर 1 काले बंदर माने बंदर भी 2 तरह के होते हैं ना, खास करके जो देखने में आते हैं। एक तो काले मुंह वाले लंगूर कहे जाते हैं और दूसरे लाल मुंह वाले बंदर होते हैं। लाल मुंह वाले जो होते हैं वो क्रोधी होते हैं। जो काले मुंह वाले होते हैं उतने चंचल और क्रोधी नहीं होते, लेकिन कामी बहुत होते हैं, पूंछ बहुत लंबी होती है। तो काले बंदर है, फिर वो पता नहीं पड़ता है क्या, क्योंकि काम विकार तो अति गुप्त होता है, अति सूक्ष्म होता है, वो बाहर से देखने की चीज तो है नहीं, तो इसलिए पता नहीं पड़ता है कि कौन काले मुंह वाले बंदर है और कौन लाल मुंह वाले हैं। खुद कोई चमाट मार रहे हैं। अगर कोई काले मुंह वाले बंदर है, रोज काला मुंह करते हैं, ब्राह्मण बन के बैठ गए हैं, क्लास में आते हैं, तो बाबा कहते हैं हमें उनको देखने की दरकार नहीं है। अगर वो आकर के बैठते हैं ब्राह्मणों के साथ, तो खुद ही अपने को चमाट मार रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनको फिर गाली देते हैं। कौन? जो काले मुंह वाले बंदर है, खुद कलमुए हैं, और परमात्मा आकर के जिस तन में पार्ट बजाता है, उस तनधारी को न पहचान करके, परमात्मा के स्वरूप को न पहचान करके, परमात्मा पार्ट को न पहचान करके, उसको क्या करते हैं? गाली देते हैं। जो जैसा होगा वो दूसरों को भी वही समझेगा, तो गाली देते हैं। देखो कितनी गालियां दी हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को गाली देते हैं, सबको गाली देते रहते हैं। देवताओं को भी गाली देते हैं और गाली दे रहे हैं। मन इससे क्या साबित हुआ कि गाली देने वाले कोई बाहर से नहीं निकलते हैं। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को, भगवान को जिन्होंने बैठ गालियां दी हैं, कच्छ मच्छ अवतार में भगवान को ठोक दिया है, वो गाली देने वाले हम ब्राह्मणों में से ही थे, वो शास्त्र रचने वाले हम ब्राह्मण ही थे, या कोई दूसरे बाहर से आ गए? अंदर से ही आए। शास्त्रों के देवताओं को कितनी गालियां दी हैं, कितनी बदनामी की है। कृष्ण को 16,108 रानियां थी, ब्रह्मा सरस्वती पर फिदा हुआ। ये सब बातें अब तुमको बाप समझा रहे हैं क्या? 16,108 रानियां थी, इसमें समझाने की बात क्या है? कोई समझाने की बात होगी तभी तो समझाई जाएगी। शास्त्रों में तो है कृष्ण को 16,108 रानियां थी। वास्तव में रानियों की बात नहीं है, ये तो अपने जीवन को जिन्होंने समर्पित किया ईश्वरीय सेवा के लिए, उन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित करने वालों को जो राजयोग सिखाया जाता है, जिसके आधार पर उन आत्मा विशेष आत्माओं को ईश्वरीय संघ का रंग लगता है, जिनसे उनको अनेक जन्मों की राजाई प्राप्त होती है, वो राजयोग की ये शिफ्ट है कि जब तक संपूर्ण तन मन धन से समर्पित होकर के जीवन न बिताए, तब तक वो राजाई के हकदार नंबरवार नहीं बन सकते। तो कृष्ण को 16,108 रानियां थी, ऐसी कोई बात नहीं। कृष्ण की बात ही नहीं है। बात किसकी है? बात तो परमपिता परमात्मा शिव की है। वो जब इस शक्ति पर आता है तो जिन आत्माओं को निमित्त बनाता है प्रवेश करने के लिए, वो आत्मा है ही राम और कृष्ण की आत्मा। कृष्ण की आत्मा में प्रवेश करके पहले माँ का पाठ बजाता है, फिर राम की आत्मा में प्रवेश करके राम बाप का पाठ बजाता है। जो बाप का पाठ बजाता है वो पाठ ऐसा है जिससे सर्व संबंध जोड़ने पड़ते हैं।
वो पार्ट ऐसा है जिससे सर्व संबंध जोड़ने पड़ते हैं। कोई आत्मा ऐसी योग्य होती है, कोई आत्माएं उस योग्यता में फेल हो जाती है। जिन आत्माओं के सर्व संबंध मानसिक शूटिंग के आधार पर बनते हैं वो उसमें सफल हो जाती है। इसमें कोई ये जरूरी भी नहीं है कि प्रैक्टिकल में कर्म इंद्रियों से उनका संबंध संपर्क जुटे। हर एक संबंध के लिए जो शूटिंग है वो संकल्पों से हो रही है। जब ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जा सकती है तो ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जा सकती। रची जा सकती है या नहीं? रची जा सकती है। इसके लिए प्रैक्टिकल में नीचे ऊपर होने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि कुमार और कुमारी जो है वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। माताएं जीवन के अनुभवों से लदी हुई है, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो उसमें मोस्टली पास हो जाती। निकलती भी ज्यादा ज्ञान में माताएं, उससे कम संख्या में निकलती है कन्याएं। कुमार तो बिरले बिरले निकलते हैं, और निकलते हैं तो चलना मुश्किल हो जाता है, छोड़ छाड़ के शादी कर लेते हैं। मोस्टली कुमार ऐसा ही करते हैं। रही अधर कुमार, तो अधर कुमार अगर उनके साथ की बहन जो पुरुषार्थ करने वाली है, अच्छे चरित्र वाली है, तो वो साथी को भी उठा लेती है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। इसमें ग्लानि की बात नहीं है कि भगवान को 108 रानियां थी। अरे भगवान तो अभोक्ता है। जो अभोक्ता जिस तन में प्रवेश करता है उस तन के द्वारा वो तो कल्याण का कार्य करने के लिए आया है। संग का रंग जो है वो अनेक प्रकार से लगता है। सबसे जास्ती संग का रंग लगता है वाइब्रेशन से, बुद्धि योग से। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे को याद करो। उस याद में दूसरे की याद की मिक्सचरिटी मत होने दो। अगर सिर्फ मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारा तीव्रता से उत्थान होगा, तुम्हारी आत्मा ऊंची चढ़ेगी, ऊर्ध्वरेता बनेंगे, शक्ति क्षीण नहीं हो सकती। फिर उसके बाद नंबर आता है दृष्टि का। ये जो विनाशी आंखों की दृष्टि है ये वाइब्रेशन के मुकाबले कम पावरफुल है। फिर भी कहते हैं कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। ऐसे नहीं कहा वाइब्रेशन से दृष्टि सुधरती है। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि वाइब्रेशन से तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, मन बुद्धि के संकल्पों की सरणी के अनुसार परमात्मा को याद कर सकते हैं। उनमें उनकी अपनी पर्सनल पावर ही काम करेगी। लेकिन दृष्टि का जहाँ तक सवाल है, परमात्मा दूसरों की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वो वाइब्रेशन के आधार पर भी आकर्षित करता है और दृष्टि, स्थूल दृष्टि के आधार पर भी आकर्षित करता है। लेकिन मान लो कोई दृष्टि ले रहा है, परमात्मा बाप वैसे दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन दृष्टि लेते लेते कोई दूसरी जगह ध्यान में चला जाता है बुद्धि से, तो दृष्टि काम करेगी? उस समय नहीं काम करेगी। ऐसे ही दूसरी इंद्रियों का भी हिसाब है। दूसरी इंद्रियों में भी अगर मन बुद्धि सहयोग नहीं दे रही है तो उसका सहयोग नकामा हो जाता है। परमात्मा बाप तो आकर के सभी का कल्याण करते हैं, लेकिन उस कल्याण की बात को कोई ग्रहण कर पाते हैं और कोई ग्रहण नहीं कर पाते। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कृष्ण को 16,108 रानियां थी। अरे कृष्ण की सोल तो बैठ करके पढ़ाई पढ़ती है, वो पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं है, वो भगवान का रूप नहीं है। अभी भी कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ रही है। एडवांस नॉलेज की पूरी पढ़ाई जब पढ़ लेगी तो ब्रह्मा सो क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। अभी भी उसी आत्मा का वो टाइटल जो 69 18 जनवरी से पहले था, प्रजापिता ब्रह्मा, वो अभी भी कायम है। किस शरीर के द्वारा? राम वाले शरीर के द्वारा, राम वाले अंतिम चोले के द्वारा। उसका जो टाइटल है, जिस टाइटल में उसने अपने को पास करके दिखाया, पूरे परिवार की पालना की, पूरे परिवार की पालना की और प्यार से पालना की। वो पालना एडवांस पार्टी में जो साकार निमित्त तन है, वो उस प्रकार की पालना अभी भी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि वो पहले युगल है सृष्टि रूपी रंगमंच के, जो प्रैक्टिकल में संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाले। वो अगर संपन्न बन जाए तो सारी सृष्टि में मिनटों मोटर तैयार होने लगे।
एक युगल भी अगर संपन्न रूप में संस्कार मिलाने वाला बन जाए तो समझो नई सृष्टि का फाउंडेशन शुरू हो गया। कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती पर पैदा हुए। अब सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी थी, कहाँ 7 साल का बुढ़ा और कहाँ 14 साल की सरस्वती, जिसे सरस्वती का टाइटल दिया गया। ये तो कोई बात ही नहीं बनती। ये सब बातें अब बाप तुमको समझा रहे हैं। किस आधार पर पैदा हुआ? उसके गुणों के आधार पर पैदा हुआ। उसमें जो ज्ञान की पकड़ शक्ति थी, उस पकड़ शक्ति के आधार पर पैदा हुआ। नहीं तो इतनी इतनी पुरानी बहनें थी, कन्याएं माताएं थी, अनुभवी थी, उनमें से कोई इतनी पावरफुल नहीं थी। हाँ, ये पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, जिनके आधार पर हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। तो ओम राधे सरस्वती को भी इस आधार पर चुना। ओम राधे सरस्वती भी वास्तव में टाइटल धारी थी, वास्तव में यज्ञ की माता नहीं थी। उसने तो सिर्फ टाइटल प्राप्त किया था, ओरिजिनल तो कोई और ही शक्ति थी यज्ञ के आदि में, वो भी ब्रह्मा की बेटी। बाकी समझने की बात है कि ब्रह्मा बेटी पर फिदा हुआ तो गुणों के आधार पर फिदा हुआ, ऐसे नहीं कि पति पत्नी के रूप में फिदा हुआ। बाप बिगड़ कोई इन बातों को समझा नहीं सकता। ग्लानी देखो कितनी कर दी है। अभी बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानी होती है तो तुम भी डर्टी ब्रूट्स, गंदे जंगली बन जाते हो। अभी तुम देवता बन रहे हो। अरे जब सारी दुनिया डर्टी बनती है तो तुम भी डर्टी बन जाते हो, फिर अभी तुम देवता कैसे बन रहे हो? अभी बाप बना रहा है। और जन्मों में पीछे बाप नहीं था मौजूद, इसलिए तुम संग के रंग में आकर के नीचे गिर गए। बाप कहते हैं अब ये झूठी बातें सुनो भी नहीं, जो गुलानी की बातें हैं वो नहीं सुनो। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होए पाप गौ हाथ समाना। जैसे कोई गौ की हत्या कर देता है, ऐसा पाप जघन्य हो जाता है अगर कोई कानों से गुरु की निंदा सुनता है। तो यहाँ जो बाप तुमको सुना रहे हैं उसके विपरीत बातें अगर कोई सुनाता है तो उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। कितनी ग्लानि कर देते हैं। बाप कहते हैं अब ये झूठी बातें सुनो नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी है, कच्छावतार मच्छावतार। भगवान को गाली देते रहते हैं बड़े बड़े साधु महात्मा, धन वो माने जाते हैं, परंतु फिर भी गाली देते रहते हैं। कच्छावतार का मतलब जो कछुए की तरह आचरण करने वाले हैं, ऐसी आत्माओं में भी परमात्मा को व्यापक समझ लेते हैं और उनकी मत पर चल करके उल्टे काम करते रहते हैं। कौन हुआ कच्छावतार? है कछुआ में क्या विशेषता होती है, कहाँ रहता है? एक मुरली में बोला है कि रामकृष्ण अवतार मनुष्य के अवतार, वो धरणी पर रहते हैं, कन्याओं माताओं का आधार लेकर के चलते हैं जीवन में। और कच्छमच्छ अवतार कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। माने वो सिर्फ ज्ञान का आधार लेकर के चलते हैं, ज्ञान जल का आधार लेकर के चलते हैं, कन्याओं माताओं का आधार लेकर नहीं चलते हैं, तो उन्हें ज्ञान का अहंकार आ जाता है। वो ज्ञान के अहंकार में आने के कारण फिर वो कछुए जैसे बन जाते हैं जानवर। कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है, उस पर कितने भी डंडे लगते रहे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो एडवांस पार्टी में जो ज्ञान निकला वो सारा ज्ञान माउंट आबू पहुंचता रहा, दीदी दादी दादाओं के पास पहुंचता रहा, और सबने मिलकर के उस सारे ज्ञान को किसके ऊपर फैसला करने के लिए छोड़ दिया? जगदीश भाई के ऊपर छोड़ दिया। जगदीश भाई उसको डकारते रहे, सारा सुनते भी रहे, अंदर चुपचाप अंदर रख लिया, उसका कोई जवाब न दिया, न दीदी दादी दादाओं को दिया, न आने वाले जिज्ञासुओं को दिया। तो जैसे कछुए की पीठ पर डंडे पड़ते रहे, तो ये ज्ञान के डंडे उनके सर पर पड़ते रहे, आखिर अंजाम क्या हुआ? सिर में ट्यूमर बन गया। जब शरीर छोड़ा तो ट्यूमर फट पड़ा।
मृत्यु हो गई। तो अकाले मौत हुई ना। अकाले मौत कोई अच्छी चीज होती है क्या? तो बताया ये कच्छ अवतार ऐसे कच्छ जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भी परमात्मा की प्रवेशता मानकर उनकी मत पर चल पड़ते हैं, समझते हैं यही हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाले हैं, वो ही भगवान हो गए। लेकिन वो तो जानवर है, भगवान का अवतार ऐसा नहीं होता। भगवान जानवरों में आकर के प्रवेश करके करेगा तो क्या जानवरों को सुधारेगा? मैं कच्छ अवतार मच्छ अवतार नहीं लेता हूँ। भगवान को गाली देते रहते हैं बड़े बड़े साधु, बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार मुझे करने के लिए आना पड़ता है। तो बाकी उनको गुरु बनाने से क्या फायदा, जो खुद ही दुर्गति में चले जाते हैं। भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। भक्ति आती कहाँ से है? नहीं, वो तो समय की बात हुई, लेकिन निमित्त कौन बनता है? भक्ति आती है रावण से। मुरली में बोला रावण कौन? जवाब दिया जरूरी है गुरु लोग। तो गुरुओं में जो फर्स्ट क्लास गुरु रहे होंगे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, वो ही रावण के 5 से साबित हो जाते हैं। भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। 16 कला से 14 कला बन जाते हैं, फिर रजोतमो में आना ही होता है। फिर मैं आकर के उतरती कला से चढ़ती कला में ले जाता हूँ। क्या क्या खास बात बताई? चढ़ती कला में कैसे ले जाता हूँ? आकर के ले जाता हूँ। अगर कहे ब्रह्मा के तन में आया तो चढ़ती कला में ले गया क्या? कहाँ चढ़ती कला में ले गया? न बेसिक नॉलेज में दिखाई पड़ता है चढ़ती कला में ले गया। सारे ही उल्टे उल्टे कर्म होते रहते हैं, और न एडवांस नॉलेज में अभी दिखाई पड़ता है चढ़ती कला में कोई गया। देखने की चीज नहीं है। हाँ, अगर जिनकी किसी की मनन चिंतन मंथन की बुद्धि चलती है, ज्ञान के नए नए पॉइंट्स निकालते हैं, अपने जीवन में खुशी का उदय करते हैं, तो उससे साबित होता है कि हाँ वो चढ़ती कला में। चढ़ती कला वाले की विशेष निशानी क्या होगी? चढ़ती कला वाले की खास निशानी भी बताई हुई है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जिसकी चढ़ती कला होगी वो दूसरों का भला करने बगैर रह नहीं सकता। जितनी जास्ती चढ़ती कला होगी उतना जास्ती पल पल क्षण क्षण अपने तन का मन का धन का सारा ही पावर जो लगाएगा वो चढ़ती कला में लगाएगा, दूसरों के कल्याण में लगाएगा, तो समझो चढ़ती कला है। तो ऐसी चढ़ती कला में मैं ले जाता हूँ। फिर से नरक को स्वर्ग, मनुष्य को देवता बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? मनुष्य। मनुष्य किसे कहा जाता है? जो मनन चिंतन मंथन करे और मनन चिंतन मंथन करके निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि हम जितना दूसरों को देंगे उतना हमें वापस जरूर मिलेगा। दूसरा हमको क्या देता है ये नहीं देखना है। दूसरा हमको गाली देता है, दूसरा हमको ग्लानि करता है, जो जो कुछ करता है वो अपने लिए करता है। तो देवता वो कहा जाएगा जो घड़ी घड़ी क्षण क्षण अपने जीवन में दूसरों को कुछ न कुछ देता रहे। जो सामने आए, विरोधी भी सामने आए, लाल पीली आगे करने वाला भी सामने आवे, तो भी उसको कुछ न कुछ देता रहे, रहम दिल बने। तो मनुष्य देवता बनाए देता हूँ। बच्चे लिखते हैं बाबा हम आपके हैं, हम आपसे वर्षा लेते हैं। किससे? ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलता, वो तो माँ का पार्ट था। माँ के पार्ट के द्वारा प्यार मिलता है भरपूर, बच्चों को पालना मिलती है। लेकिन वर्षा देने के लिए कोई दूसरा स्वरूप होता है जिसे बाप कहा जाता है। वो बाप का स्वरूप राम वाली आत्मा निमित्त बनती है, जिसमें सुप्रीम सोल परमात्मा प्रवेश करके मुक्ति और जीवन मुक्ति का ब्राह्मणों को वर्षा देता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन में आता हूँ, मैं कोई साधु संत आदि में नहीं आता हूँ, मैं कोई पवित्र तन में नहीं आता हूँ। साधु संत तो पवित्र होते हैं, भले घर बार छोड़ करके पवित्रता धारण करते हैं, फिर भी होते तो पवित्र है ना। मैं तो किस में आता हूँ? मैं तो
अपवित्र तन में आता हूँ, बड़े से बड़े कामी कांटे में प्रवेश करके उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। बड़े से बड़े फूल का नाम क्या होता है? कमल का फूल, किंग फ्लावर कहा जाता है। तो ये ड्रामा है। इस ड्रामा में जो ऊंच से ऊंच बनता है वो ही अंत में आकर नीच से नीच भी बनता है। ऊंच और नीच का ये खेल है। राम एक है। इनको भी समझाता हूँ। तुमने 84 जन्म पूरे किए। किनको किनको समझाता हूँ? इसको नहीं कहा। किसको कहा? इनको भी समझाता हूँ। तो किनको समझाता हूँ? राम और कृष्ण वाली आत्माओं को भी समझाता हूँ। कैसे? राम वाली आत्मा को कैसे समझाएंगे? है? ब्रह्मा की सोल को समझाता हूँ, वो कैसे समझाएंगे? है? किसी और में प्रवेश करेंगे क्या? है? बीच में कान सुन लेते हैं ना। तो ब्रह्मा के कान सुन लेते हैं। चलो, मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। ऐसे तो बोला है मुर्री में। माने ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। चलो, सुन लेता है तो सुन लेता है, ये बताया ना। ये थोड़ा ही कहा ये समझ लेता है। सुनाया किसको जाता है? जो समझदार होता है उसको सुनाया जाता है, या सिर्फ जो सुनता है उसको सुनाया जाता है? समझदार को सुनाया जाता है। तो बाबा तो जानते थे ये ब्रह्मा समझेगा नहीं मेरी बात। तो ब्रह्मा में प्रवेश तो किया, लेकिन ब्रह्मा को समझाया नहीं, उनके द्वारा सुनाया। और सबसे नजदीक कान है ब्रह्मा के, तो ब्रह्मा ने सुना, लेकिन उसने समझा नहीं गहराई को। जो एडवांस गुह्य अर्थ है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, मैं गुह्य से गुह्य राज सुनाता हूँ, वो ब्रह्मा ने नहीं समझा। ब्रह्मा ने समझा होता तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी समझाई देता अपने अनुभवी जीवन के आधार पर, लेकिन वो खुद भी नहीं समझे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी नहीं समझा। तो परमात्मा शिव जो है ब्रह्मा को तब समझाता है जब ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश कर जाती है। तो एक को कहना चाहिए कि इसको मैं समझाता हूँ, ये क्यों कहा मैं इनको भी समझाता हूँ? है? इनको भी समझाता हूँ, ये क्यों कहा? दोनों को समझाता हूँ। तीसरा मुख चाहिए फिर? है? तीसरा मुख कहाँ से आ गया? तो विष्णु पार्टी वाले कहते भी हैं अभी भगवान और तीसरी जूती लेगा। तीसरे मुख की बात यह है कि यज्ञ के आदि में भी परमात्मा शिव ने जब प्रवेश किया था ना, तो जिस तन में प्रवेश किया था उसने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया, जिसे प्रजापिता कहा जाए या भागीदार कहा जाए। उस भागीदार में प्रवेश करके परमात्मा शिव ने जो कुछ भी सुनाया, उस सुनी हुई बात को उसने समझा भी था उसी समय। क्या? इसलिए तो अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तारा अल्लाह की, हुआ रेल का राही। तो रेल का राही कौन हो गया था यज्ञ के आदि में? ब्रह्मा बाबा तो 69 तक भी जीवित रहे। रेल का राही कौन हुआ? प्रजापिता रेल का राही हो गया। उसने गहराई को समझ लिया कि ये जो यज्ञ के अंदर विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई यज्ञ के आदि में, इसे लड़ाई झगड़े से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। जैसे राजा ही लेना हो तो ले ले, अधिकार की लड़ाई हमें नहीं चाहिए, हमें तो विश्व की बादशाही मिल गई, भगवान भी मिल गया। उसे निश्चय था तो छोड़ दिया। दूसरा कारण ये भी था कि उस समय ज्ञान पूरा खुला हुआ नहीं था, अधूरी बात समझी थी, अधूरा ज्ञान था, अधूरी बात समझी, इसलिए छोड़ करके चले गए। तो तुमने 84 जन्म पूरे किए। समझाता किनको हूँ? 84 जन्म जिन्होंने पूरे किए। अच्छा, तो कृष्ण की सोल तो 50 साल के बाद आती है, तो 84 जन्म पूरे किए या नहीं किए? नहीं किए। अरे 50 साल ही तो कम हो गए, 84 जन्म तो नहीं कम हो जाएंगे। ये भी तो हो सकता है कि कृष्ण की सोल त्रेता युग में जाकर के 13 जन्म ले ले। इसलिए पुरानी किताब है प्रदर्शनी अंक की, उसमें लिखा हुआ भी है कि त्रेता में
13 जन्म होते हैं। किस कैटेगरी की आत्माओं के? जो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं होंगी, सतयुगी जो राधा कृष्ण होंगे, उस तबके उस पीढ़ी में जो आत्माएं जन्म लेंगी, उनके 13 जन्म त्रेता में होंगे। क्या? और उनको जो जन्म देने वाले हैं, उनके 9 जन्म सतयुग में होंगे। सतयुग में 8 जन्म या 9 जन्म? 8 जन्म। 9 जन्म किसी के नहीं होंगे। जो जन्म देने वाले हैं उनके 9 जन्म हुए ना। अच्छा, तो तुम देवता क्षत्रिय बने हो, अब फिर ब्राह्मण देवता बनते हैं, उतरती कला करते हैं। रावण क्या था? कौन उतरती कला करता है? रावण। कोई आदमी होता है क्या? रावण माना अनेक सिर। अनेक सिरों के आधार पर अनेक बातों को मानने से उतरती कला होती है, और एक की बात मानने से चढ़ती कला होती है। राम को एक सिर दिखाया जाता है, रामलीला खेलते हैं ना, और रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं। तो 10 सिर का मतलब यह है कि 10 बुद्धियों की बात को फॉलो करना। तो 10 प्रकार की बातों को क्यों फॉलो करना, जब एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमको मिल गया? क्यों फॉलो करते हैं? फॉलो क्यों करते हैं? एक तो 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है। क्या? जो सुना सो सत्यवचन महाराज करने की। और दूसरी बात यह है कि अनेक जन्मों के संस्कार है। कोई आत्मा जो है राम के संसर्ग संपर्क में ज्यादा रही है, और दूसरी आत्माओं के संसर्ग संपर्क में उतनी नहीं रही है, तो उनके ऊपर किसका असर पड़ेगा? राम वाली आत्मा का ज्यादा असर पड़ेगा। तो वो आत्मा है, वो राम के थ्रू जो मत मिलती है उसी पर ज्यादा बुद्धि का दबाव देती है। और कुछ आत्मा ऐसी है जो अनेक जन्म जन्मांतर अनेकों की मत पर चलती रही है, तो उनके संस्कार ही ऐसे पड़े हुए हैं कि इस आखिरी जन्म में उनको निश्चय भी हो जाता है कि भगवान आया हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरों की मत पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो संस्कार एक ऐसी शक्ति है जो हर एक को मोल्ड कर देती है। बुद्धि नहीं चलाते अपनी। बुद्धि का वरदान जो हर एक को जन्म से मिला हुआ है, उस वरदान की वैल्यू नहीं है। तो रावण करते हैं उतरती कला, और चढ़ती कला करते हैं राम। राम एक है और रावण रावण अनेक सरों का नाम है। सबकी सदगति करने वाला एक है। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। क्या कहा? राम कहते, कोई शिव कहते हैं। शिव क्यों कहते हैं? शिव तो बिंदु का नाम होता है। ये बात तो हम जानते हैं कि बिंदी का नाम शिव है, लेकिन दुनिया वाले तो इस बात को नहीं जानते हैं। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। राइट नाम शिव है, अथवा रुद्र भी कहो। क्या? चढ़ती कला कौन करते हैं? राम करते हैं। राइट नाम राम नहीं है, राइट नाम क्या है? शिव है। उसको रुद्र भी कह सकते हैं, क्योंकि शिव जब तक रौद्र रूप धारण नहीं करता, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, सीधी उंगली से घी निकालना चाहे तो नहीं निकलता है। तो वो भी जब विकराल रूप धारण करता है तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। अभी कैसी कला है? अभी भी बाप का प्यार का रूप चल रहा है, तो सबकी उतरती कला है। कोई सुनता ही नहीं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं। योग और ज्ञान है धन। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो और ज्ञान से एवर वेल्दी बनते हो। क्या कहा? योग तुम्हारी खुराक है। जितना खुराक खाएंगे, पावरफुल खुराक खाएंगे। क्या आजकल क्या खाते हैं? टॉनिक पीते हैं। तो टॉनिक में सारा रस निकाल लेते हैं, अच्छी अच्छी चीजों का मिक्स करके टॉनिक बना देते हैं। तो ये हमारी योग क्या है? हमारा टॉनिक है। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो, ये हमारी खुराक है। लेकिन खुराक खाएं और पानी न पिए तो गर्मी चढ़ जाएगी, बीमारियां पैदा हो जाएंगी, माथा खराब होने लगेगा। तो कहा ज्ञान जल भी चाहिए। तो ज्ञान जल से तुम एवर वेल्दी बनते हो। जितना जितना ज्ञान धारण करेंगे
उतना तुम्हारा बुद्धि में ज्ञान रतन धारण होंगे और ज्ञान रत्नों का भंडार यहाँ धारण होगा तो जन्म जन्मांतर के इसीलिए तुम एवर वेल्दी बन जाएंगे। यहाँ के ज्ञान रतन और वहाँ के स्थूल रतन बन जाएंगे। अभी तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पी, फिर रिपीट होगा। जो कल पहले बने होंगे वही फिर बनेंगे। ये है मनुष्य देवता बनने की पाठशाला। क्या कहा? मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। ये क्यों नहीं कहा मनुष्य से देवता बनने का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं कहा है? भक्ति मार्ग में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का गायन है या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का गायन है? नहीं, गीता मंदिरों का गायन है। गांव गांव में, शहर शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं। क्या वो गीता मंदिर किस बात की यादगार है? जरूर ऐसे कोई घरगृहस्थ रूपी मंदिर बनाए होंगे जहाँ भगवान ने आकर के गीता सुनाई होगी गृहस्थियों को, और उन गृहस्थियों ने अर्जुन से नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ किया होगा। तो यह है मनुष्य देवता बनने की पाठशाला, तो जरूर भगवान भी होगा। अगर भगवान न हो तो गीता पाठशाला का ही की। गीता पाठशाला है तो जरूर उसमें भगवान ने पढ़ाई भी होगी। मनुष्य मात्र तो सदगति कर नहीं सकता, सदगति दाता है ये, और सदगति होती है भारत की, बाकी गति सबकी होती है। तो क्या बात कह दी है? एक भारत की सदगति होती है और बाकी सबकी गति होती है, ऐसे क्यों कहा? और सदगति होती है भारत की, बाकी गति सबकी होती है। ये क्या बात कह दी है? एक भारत की सदगति होती है और बाकी सबकी गति होती है, ऐसे क्यों कहा है? नहीं समझ में आया? अरे कोई को तो आ रहा होगा समझ में है? गति कहाँ होती है? गति माना हाँ, बुद्धि गतिशील बनना। तो एक भारत की बुद्धि गतिशील होती है और किसी की गतिशील नहीं होती। एक ही मनन चिंतन मंथन करता है सारा, दूसरे कोई मनन चिंतन मंथन नहीं करते। नहीं, गति माना परम धाम वासी बनना और सदगति माना सुखधाम वासी बनना इसी जीवन में। तो इसी जीवन में राम वाली आत्मा पूरे 84 का चक्र बजाएगी, 5-4 बार फुल पार्ट बजाएगी या परमधाम जाएगी? इसी शक्ति रूपी रंगमंच पार्ट बजाएगी ना। तो पूरी सदगति किसकी हुई? एक की सदगति हुई और बाकी कुछ न कुछ परमधाम में जाकर क्या करेंगे? बैठेंगे, तो उनकी गति हुई। तो सदगति होती है एक भारत की, बाकी सबकी होती है गति। ये बाबा भी गुप्त है और नॉलेज भी गुप्त है और वर्षा भी उसका गुप्त है। क्या पांडव भी गुप्त थे, पांडव पति भी गुप्त था। तो चुप रहना है। अगर कोई बात सुनता है तो ठीक है, नहीं तो चुप रहना है। कोई बहुत ग्लानि करे, कोई बहुत महिमा करे, लेकिन ग्लानि और महिमा के चक्कर में नहीं फंसना। क्या करना है? चुप रहना है। कैसे चुप रहना है और कहाँ तक चुप रहना है? इतना चुप रहना है जितना कलंकीधर का पार्ट है। कलंकीधर नाम क्यों पड़ता है? सारी दुनिया कलंक लगाती है, उन कलंकों को अपने सर के ऊपर धारण कर लेता है और चुप रहता है। तो जितना चुप रहेंगे, जितना सहन करेंगे, उतना प्राप्ति के हकदार बन जाएंगे। बाकी गति सबकी होती है। तो ये पाठशाला है, भगवान वाच्य है। क्या कहा? पाठशाला में वाच्य किसका है? भगवान वाच्य है। मनुष्य तो कहते हैं सब भगवान ही भगवान। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबको पूरा नरकवासी बनाई दिया है। इसलिए बाप कहते हैं इन कलयुगी गुरुओं को छोड़ दो। अब बाप आए हैं वर्षा देने, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा वो ही लेंगे। बाप का बनकर फिर माया से हार कर शूद्र बन पड़ते हैं। माया की बॉक्सिंग है। अच्छा, मीठी मीठी सी गिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।